हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1। पिछली वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताया था, जिसकी वैल्यू a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में एक पद से अगले पद में जाने पर एक d की वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पर 0d है, यहाँ पर 1d है, यहाँ पर 2d है, यहाँ पर 3d है, यहाँ पर 4d है। यहाँ a बराबर प्रथम पद तथा डी बराबर सारवंतर है। सारवंतर ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1 द्वितीय पद में से पहला पद घटा दें, या a3 माइनस a2 तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें, या a4 माइनस a3 यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटा दें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी डी। प्रथम पद व्यापक रूप में जिसकी वैल्यू a है, द्वितीय पद को a2 से लिखते हैं, व्यापक रूप में उसकी वैल्यू कितनी होती है a प्लस डी। तीसरे पद को हम लिखते हैं a3 से, व्यापक रूप में उसकी वैल्यू कितनी है a प्लस 2d। चौथे पद को लिखते हैं a4 से, व्यापक रूप में उसकी वैल्यू कितनी है a प्लस 3d। इसी प्रकार पांचवा पद और पांचवें पद को लिखेंगे a5 से, जिसकी वैल्यू a प्लस 4d। पिछली वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवाए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखें, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। समांतर श्रेणी की जांच करनी है। यदि समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 4 पद लिखने हैं। तो देखें 2, 5/2, 3, 7/2। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। पहले पद a1 बराबर 2, द्वितीय पद a2 बराबर 5/2, a3 बराबर 3, a4 बराबर 7/2। सबसे पहले हमें इस श्रेणी की समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी जांच करने के लिए क्रमागत पदों का अंतर देखें, और यदि क्रमागत पदों का अंतर बराबर आ जाए तो ये कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। यदि क्रमागत पदों का अंतर बराबर नहीं आए तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखिए क्रमागत पद 2 यानी a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है 5/2 माइनस 2 के नीचे 1 लगा दिया, बराबर एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 2 में 1 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, बराबर 1/2। a3 माइनस a2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद है 3 माइनस दूसरा पद है 5/2, 3 के नीचे 1 लगा दें, भिन्न संख्या बढ़ी, भिन्न संख्याओं को हम एलसीएम लेके हल करते हैं। 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा 2 बार, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, माइनस की जगह माइनस, 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, बराबर 1/2। चौथा पद a4 माइनस तीसरा पद a3, चौथा पद है 7/2 माइनस तीसरा पद है 3 के नीचे 1 लगा लें, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे, 2 में 1 का भाग देंगे 2, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, बराबर 1/2। दूसरे पद में से पहला पद घटा है उसकी वैल्यू कितनी आई 1/2, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा है उसकी वैल्यू कितनी है 1/2, और चौथे पद में से तीसरा पद घटा है उसकी वैल्यू कितनी आई 1/2। क्रमागत पदों का अंतर समान आता है, ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। तथा डी बराबर यानी क्रमागत पदों का अंतर संग में कितना आ रहा है 1/2। समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद निकालने हैं, या मैं 4 तो a1 a2 a3 a4, तो a5 निकालना है, और a5 निकालने के लिए a4 में क्या जोड़ते हैं हम d, चौथे पद में हम क्या जोड़ते हैं d, तो कौन सा पद आ जाएगा a5। a4 की वैल्यू कितनी है 7/2 प्लस d कितना है 1/2, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7,
बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 8/2 और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। A5 की वैल्यू कितनी आ गई 4। A5 A6 निकालना है और A6 निकालने के लिए पिछला पद A5 उसमें क्या जोड़ दें D। A5 की वैल्यू का आपने कितनी निकाली 4 और 4 में क्या जोड़ते हैं D बराबर 1/2। 4 के नीचे 1 लगा दें, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2। 2 में 1 का भाग देंगे 2 और 2 को 4 से गुना करेंगे 8, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस। 2 में 2 का भाग देंगे एक बार और 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 9/। दूसरा पद A2 बराबर तीसरा पद कौन सा है AQ माइनस दूसरा पद कौन सा है A²। इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है A²। AQ में A² का भाग देंगे तो क्या आएगा A और माइनस की जगह माइनस A² में A² का भाग देंगे, एक बार जाएगा। और ये कौन सा पद है, अब अगला पद देखें A4 माइनस A3। A4 के बराबर कितना है 4 माइनस तीसरा पद कितना है AQ बराबर AQ कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचेगा A माइनस इसमें क्या बचेगा 1। देखें दूसरे पद में से पहला पद घटा है उसकी वैल्यू इतनी आई है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा है उसकी वैल्यू इतनी आई है और चौथे पद में से तीसरा पद घटा है तो उसकी वैल्यू, यानी क्रमागत पदों का अंतर कैसा है असमान। चूँकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। यदि ये समांतर श्रेणी होती तो हम इसके अगले 4 पद निकालते, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसको नहीं छोड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा देखें। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। पहले पद को हम A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर √9 और A4 बराबर √12। क्रमागत पदों का अंतर देखना है तो A2 माइनस A1 और A2 की वैल्यू कितनी है √6 माइनस √3। देखें इसको हम √6 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3 माइनस √3। अब दोनों पद में से √3 कॉमन आ रहा है तो √3 पहले पद में √3 का भाग दे देंगे तो अंदर क्या बचेगा √2, माइनस की जगह माइनस, इसमें से √3 का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा 1 बार। ये कौन सा पद हो गया A2 माइनस A1। अब तीसरा पद A3 माइनस A2। तीसरा पद कौन सा है √9 माइनस √6। इसको देखें, इसके भी गुणनखंड कर लें हम 2 और माइनस √2। अब देखें, अब इसमें से √2 कॉमन ले लें तो इसमें √2 का भाग दे देंगे तो अंदर क्या बचेगा √4, माइनस की जगह माइनस और इसमें √2 का इसमें भाग दे देंगे तो क्या बचेगा 1। √2 √4 की वैल्यू कितनी है, सॉरी रूट में 4 का मान कितना होता है 2 माइनस 1 बराबर बताओ √2। ये किसकी वैल्यू है A2 माइनस A1 की। अब A3 माइनस A2, A3 कितनी है बताओ √18 माइनस A2 कितना है √8। इसको हम और हल कर सकते हैं। इसको देखें, 9 गुना 2 लिख दें 18 को, माइनस की जगह माइनस रूट और 8 को बताओ कैसे लिख सकते 4 गुना 2। तो इसमें कितना, इसमें √2 और इसमें भी √2, दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है √2।
तो इसमें √2 कॉमन, इसमें √2 का भाग दे देंगे तो अंदर क्या बचेगा √9 माइनस इसमें √2 का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा √4 बराबर की जगह बराबर √2 √9 की वैल्यू कितनी होती है 3 माइनस √4 का मान कितना होता है 2 बराबर √2 और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1। तो A3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आई √2। अगला चौथा पद A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है √32 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है √18। इसको भी हमें लिखें तो 32 को हम 16 गुना 2 लिख सकते हैं माइनस √18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं। दोनों में √2 कॉमन आ रहा है √2, तो इसमें क्या बचेगा √16 और इसमें क्या बचेगा √9 बराबर √2 और √16 का मान कितना होता है 4। √16 का वर्गमूल क्या होता है 4 माइनस 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 बराबर √2 और 4 में से 3 गए 1, तो A4 माइनस A3 की वैल्यू कितनी आ गई √2। यानी क्रमागत पद कौन कौन से हैं A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है √2, A3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है √2 और A4 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है √2। यानी क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है, अर्थात ये कौन सी श्रेणी है समांतर श्रेणी। चूँकि क्रमागत पदों का अंतर समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी है तथा क्रमागत पदों का अंतर कितना आ रहा है सर में √2। तो हमें इसके अगले 4 पद निकालने हैं, तो हमें A4 तक तो दिया हुआ तो A5 निकालना है। A5 चूँकि A5 और A5 कैसे निकालेंगे कि चौथे पद में हम क्या जोड़ दें D, क्योंकि एक पद से अगले पद में जाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं D। व्यापक रूप में भी देखा आपने तो A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है √32 और D की वैल्यू कितनी है √2। अब देखें 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुना 2 कितना हो गया 32 प्लस की जगह प्लस √2। दोनों से जगह से √2 कॉमन आ रहा है, तो पहले पद में √2 का भाग दे देंगे तो रूट कितना आ गया 16 प्लस इसमें √2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा एक बार बराबर √2 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 प्लस 1 बराबर √2 गुना 5। अब देखें ये 5 है, इसको भी हमें वर्गमूल में लेना है, तो वर्गमूल में लेने के लिए वो संख्या 2 बार गुना हो जाती है, अर्थात 5 गुना 5 तो 25 और 25 दो आके 50, ये पूरे वर्गमूल में है तो ये 50। ये किसकी वैल्यू आ गई A5 की वैल्यू कितनी आ गई √50। इसी प्रकार हमें देखें A6 निकालने के लिए हमें A5 यानी 5वां पद में क्या जोड़ दें D, तो कौन सा पद हो जाएगा छठा पद। और A5 की वैल्यू हमने निकाल ली है पहले कितनी √50 और D कितना निकाला हमने √2। अब देखें 50 को हम ऐसे लिए लिख सकते हैं 25 गुना 2 कितना हो गया 50 रूट में प्लस √2। देखें इसमें भी √2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन ले लेंगे। पहले पद में √25 बचेगा, √2 का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा √25 प्लस √2 में √2 का भाग दे देंगे क्या बचेगा 1 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 प्लस 1 बराबर √2 गुना 6।
और 6 को भी हमें वर्गमूल में लेना है, तो वर्गमूल में लेने के लिए सेम संख्या से गुना कर देंगे, तो √2, और इसको हमें वर्गमूल में लेना है तो 6 का 2 बार गुना कर देंगे, तो बराबर √2 गुना √6 गुना 6, ये पूरी एक अंडर रूट में आ जाएगी। 4 गुना को 36, और 36 दुआ के कितने होते हैं बताओ, 72। A6 की वैल्यू कितनी आ गई, 72। A5 निकाल लिया, A6 निकाल लिया, A7 निकालना है। A7 बराबर A7, तो A6 में हम क्या जोड़ दें, D, यानी पिछले वाले पद में हम D जोड़ दें तो अगला बार पद आ जाएगा। तो A6 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, सॉरी ये रूट में है ना, √72 प्लस D की वैल्यू कितनी है, √2। 72 को हम 36 दुआ के 72, √72 प्लस √2, इसमें भी √2 कॉमन है, इसमें भी √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन ले लेंगे, तो √2 का भाग देंगे पहले पद में, तो रूट क्या आएगा 36, प्लस की जगह प्लस, √2 में √2 का भाग देंगे 1 आएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, √2 इंटू 7। अब इस 7 को भी हमें वर्गमूल में लेना है, तो देखें लेने के लिए 7 को 2 बार गुना कर दें और उस पर अंडर रूट लगा दें, तो देखें अलग अलग रूट है तो एक रूट में लिख देंगे, 2 गुना 7 गुना 7, 7 सूती 49, 49 दुआ के बताओ कितने होते हैं, √98। A7 हमें एक पद और निकालना है अभी, तो देखें A8 बराबर पिछले वाला पद है, A7 में क्या जोड़ते हैं, D। A7 की वैल्यू कितनी है, √98 प्लस D की वैल्यू कितनी निकाली आपने, √2। 98 के हम 2 टुकड़े कर सकते, 49 दुआ के 98 प्लस की जगह प्लस √2 बराबर। अब देखें इसमें भी √2 कॉमन है, इसमें भी √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन ले लेंगे, तो पहले पद में क्या बचेगा, √49 प्लस की जगह प्लस, √2 का √2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, √2, √49 का वर्गमूल क्या होता है 7 प्लस 1 बराबर √2 गुना कितना हो गया 8। अब 8 को भी हमें वर्गमूल में लिखना है, तो √2 गुना 8 गुना 8, अलग अलग वर्गमूल को एक वर्गमूल में लिख सकते हैं, 2 गुना 8 गुना 8, 8 आउटी 64, और 64 और अंडर रूट में 64 की वैल्यू कितनी होती है, 4 दुआ के 8, 128। ये कौन सा वैल्यू आ गया, A8। तो देखें सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या कि क्रमागत पदों का अंतर बराबर है तो वो समांतर श्रेणी है, और वो समांतर श्रेणी निकाल ली हमने, तो हम अगले 4 पद निकाल सकते हैं, प्रत्येक पद में डी जोड़ के हम अगला पद निकाल सकते हैं। तो ये हमने 4 पद निकाले हैं। तो देखें इसके कुछ क्वेश्चन शेष हैं जो ईजी हैं, आप कर सकते हो अगर ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गए। थैंक यू।